Hello students, welcome to Kids Study. Today we will learn to do storytelling in present tense. As I have told you before, no matter what the sentence is, whether it is in the model category, whether it is in the category of tense, whether it is in the advanced category, whatever the sentence is, the rule remains the same. Subject, helping verb, main verb and object. So today's video is going to very important for you. You can say that today's video is going to very important, very useful for you. So please watch this video from start to finish and without skipping. Okay, so if you will get to learn a lot apart from the present tense, then you will watch this video in its entirety. So let's get start this video. Before starting, please like and subscribe this video. तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, भले ही से मैंने इसका टाइटल जो है प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, मगर आपको इसके अंदर बहुत कुछ मिलने वाला है। कुछ एडवांस स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, पास्ट हो सकता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, छोटा छोटा करके समझना है। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज मेरी दोस्त अनुशिका का जन्मदिन है। ये प्रेजेंट टेंस की स्टेट ऑफ बीइंग है। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा, किसी राम सीता गीता के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग है। उसने मुझे बुलाया है। बुलाने की क्रिया हो रही है, सेंटेंस के पीछे है और है से पहले कुछ भी हो सकता है, लिया, दिया, उठा, बैठा। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसने मुझे बुलाया है। सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैव और हैज। और किसी भी टेंस को सॉल्व करने की जो आपके पास जो रूल होता है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। चाहे वो कोई पैसिव सेंटेंस हो, चाहे वो कोई एडवांस हो, किसी मॉडल का हो, कुछ भी हो, रूल सेम रहता है। ओके, तो ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मगर मेरा मन नहीं कर रहा है उसके जन्मदिन में जाने का। तो मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का, मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का। तो वो पास्ट का सेंटेंस था, ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। मगर मेरा मन नहीं कर रहा है उसके जन्मदिन में जाने का। सेंटेंस सेम है, मगर वहां पे था यहाँ पे है। वहां पे हम कैसे बना रहे थे, आई डिड नॉट फील लाइक गेटिंग अप। लास्ट में जो भी वर्ब आ रही थी, उठने का, बैठने का, खाने का, तो वहां पे वर्ब में आईएनजी लगानी थी और डिड नॉट के साथ बनाना था। वैसे इसको भी डू नॉट के साथ बनाना है और लास्ट में जो भी करने का आपका मन नहीं कर रहा था उसमें वर्ब में आईएनजी लगेगी। ओके, क्योंकि कई दिनों से हमारी बात नहीं हो रही है। जब सेंटेंस के पीछे से आएगा रही है, ठीक है, और सेंटेंस में होगा कई दिनों से, सुबह से, 4 बजे से, 5 बजे से, या 2 साल, 3 साल, कुछ भी हो सकता है, और सेंटेंस के पीछे से आएगा रही है, रहा है, रहे हैं, तो आपको समझ जाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो आइए देखते हैं सेंटेंस को कैसे सॉल्व करेंगे। टुडे मैंने आज, इज मैंने है, माई मैंने मेरा, फ्रेंड मैंने दोस्त। आज मेरी दोस्त अनुशिका बर्थडे, अनुशिका का जन्मदिन। आज मेरी दोस्त अनुशिका का जन्मदिन है। सी हैज़ कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया है। हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। बट मैंने मगर, पर, लेकिन, आई डू नॉट फील लाइक, मेरा मन नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा उसमें आपको वर्ब में आईएनजी लगानी है। मेरा क्या मन नहीं कर रहा है, गोइंग फॉर हर बर्थडे, मुझे उसके जन्मदिन में जाने का मन नहीं कर रहा है। एज मैंने जैसे, या क्योंकि, वी हैव नॉट बीन टॉकिंग फॉर मैनी डेज, क्योंकि हमारी कई दिनों से बात नहीं हो रही है। सेंटेंस के पीछे आएगा रही है, रहा है, रहे हैं, और कई दिन, कई महीने, इस तरह से होगा। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आज सुबह जब मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी तब उसका फ़ोन आया था कि आज मेरा जन्मदिन है, तुझे आना है। वैसे मुझे याद था कि आज अनुशिका का जन्मदिन है, आखिर वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर मैंने उसे विश नहीं किया। इस एक पैराग्राफ के अंदर जितने भी छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, जितने भी छोटे छोटे क्लॉज हैं, वो सब आपको आते हैं। मैं आपको पिछली वीडियो में कई बार बता चुकी हूँ। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आज जब मैं तैयार हो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी आएगा। तो दिस मॉर्निंग का आपको सेंटेंस के आगे भी लिख सकते हो और पीछे भी लिख सकते हो। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज गेटिंग रेडी, जब मैं तैयार हो रही थी, वॉज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, जब मैं तैयार हो रही थी। फॉर और टू को हम पर्पस के लिए लगाते हैं, कोई भी काम करने के लिए। फॉर किस काम को करने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, जब मैं तैयार हो रही थी। सी गॉट अ कॉल, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गेट का गॉट। तो जब मैं तैयार हो रही थी उसका फ़ोन आया, डैट की टुडे, आज, इज है माई बर्थडे, आज मेरा जन्मदिन है। प्रेजेंट टेंस की स्टेट ऑफ बीइंग है, इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू हैव टू कम, तुम्हें आना है। जब कोई भी काम करना है का सेंस होता है, वहाँ पे हम हैव टू या हैज़ टू का यूज़ करते हैं। हैव टू और हैज़ टू की जगह हम इज एम
आर का यूज़ भी कर सकते हैं, इस टू, एम टू, आर टू। कोई भी काम इंपॉर्टेंट होगा तो हैव टू का या हैज़ टू का हम यूज़ करेंगे। हैव लगाएंगे प्लूरल के साथ और हैज़ लगाएंगे सिंगल के साथ। ठीक है, तो तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। वेल, वैसे आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, डैट की टुडे आज इज है अनुष्काज बर्थडे, आज है अनुष्का का जन्मदिन, मुझे याद था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, सी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड फॉर माइन। माइन मैंने मेरी, वो मेरी क्या है, बहुत अच्छी दोस्त है। बट आई डिड नॉट विश हर, मगर मैंने उसे विश नहीं किया। मम्मी ने मुझे कहा कि वो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है और दोस्तों के बीच में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, इसलिए इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। अब आपको सेंटेंस को देखते ही समझ में आ जाता होगा कि कौन सी कैटेगरी का सेंटेंस है ना। मम्मी ने मुझे कहा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि वो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये आपकी प्रेजेंट टेंस की स्टेट ऑफ बीइंग है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। मम्मी टोल्ड मी, मम्मी ने मुझसे कहा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, मम्मी ने मुझसे कहा डैट की सी इज़ योर वेरी बेस्ट फ्रेंड, वो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है। एंड स्मॉल फाइट्स हैपन, मैंने होना, बिटवीन फ्रेंड्स, और जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं वो दोस्तों के बीच में होती रहती हैं, इसलिए सो इट शुड नॉट बी ड्रैग्ड फॉर सो लॉन्ग। अब आपको पता होगा ये जो चाहिए वाले सेंटेंसेस होते हैं, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें टाइम से खाना खाना चाहिए, जब भी सेंटेंस के पीछे चाहिए का सेंस होता है तो उसे हम शुड के साथ सॉल्व करते हैं। तो इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए, ये पैसिव सेंटेंस है, इतना लंबा कौन खींच रहा है उस बात को, उसका जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है, इसलिए ये शुड का पैसिव सेंटेंस है। शुड लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर ड्रैग्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव के साथ होगी, चाहे वो मॉडल सेंटेंस का हो, चाहे एडवांस का हो, चाहे वो टेंस की कैटेगरी का हो, किसी भी कैटेगरी का सेंटेंस हो, जो पैसिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। फॉर सो लॉन्ग, इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए। तो जो आपके मॉडल वर्ब होंगे ना, उसके पैसिव सेंटेंस होंगे, उसमें सबके साथ बी लगेगा, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे जाना पड़ रहा है। जो ये सेकंड सेंटेंस है ना, मुझे जाना पड़ रहा है, ये आपका एडवांस स्ट्रक्चर है, इसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं समझना है। ठीक है, तो कोई भी काम करना पड़ रहा है, जैसे मुझे जॉब में जाना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, सेंटेंस के पीछे होगा पढ़ रहा है, या पढ़ रहा था, या पढ़ रहा होगा। तीन टाइप में हो सकते हैं, अभी प्रेजेंट में, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है। सेंटेंस के पीछे होगा पढ़ रहा है, या पढ़ रहा था, या पढ़ रहा होगा, तीन टाइप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आप अभी प्रेजेंट टेंस है तो इसको आप दो टाइप में सॉल्व कर सकते हो, एक तो हैज टू, हैव टू, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम उसमें करे थे ना, मुझे कोई भी काम करना है, खाना बनाना है, बर्तन धोना है, ऑफिस जाना है, तब भी हम हैव टू, हैज टू का यूज कर रहे थे। इन वाले सेंटेंसेस में भी आप यूज कर सकते हो, पढ़ रहा है वाले में भी। ठीक है, फर्स्ट का। और दूसरा इज, एम, आर प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, इस तरह से भी आप इन दोनों से रूल से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, दूसरा, अभी तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी काम करना पड़ रहा है आपको, ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। अगर ये पास्ट में होता, मुझे करना पड़ रहा था, मुझे जॉब करनी पड़ रही थी, मुझे घर संभालना पड़ रहा था, बच्चों को स्कूल का काम कराना पड़ रहा था, ए टू जेड आपको कुछ भी कराना पड़ रहा था, तो वहाँ पे वॉज, वर्ब प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर ये सेंटेंस आपका अगर फ्यूचर में होगा, मुझे करना पड़ रहा होगा, तो विल बी प्लस हैविंग टू प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आपकी आएगी। फर्स्ट फॉर्म तो आपको सबके साथ लगेगी, क्योंकि देखो टू के बाद, टू क्या है, इन्फिनेटिव है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ठीक, दैट्स वाई आई हैव टू गो इवन इफ आई डोंट वांट टू। तो यहाँ पे मैंने पहला वाला रूल यूज किया है, आई हैव टू, आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगल के साथ हैज लगता है, तो मैंने इसमें फर्स्ट रूल यूज किया है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें सेकंड रूल भी यूज कर सकती हूँ, तो वो कैसा होगा, आइए देखते हैं। डेट्स वाई आई एम, आई के साथ एम लगता है ना, आई एम हैविंग टू गो इवन इफ आई डोंट वांट टू। तो हम इसे दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर पास्ट में होगा तो वॉज वर्ब के साथ, और फ्यूचर में होगा तो विल बी के साथ।